अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आमना अकरम। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वफाकी काबीना में किसको कौन सा कलमदान सौंपा जाएगा? मरी में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं की बैठक। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद रवाना। काबीना में नए चेहरों की शमूलियत का भी इम्कान। NA 120 पर शहबाज शरीफ को उम्मीदवार बनाया जाए या किसी और को? मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। इमरान खान के असासों की छानबीन और ममनू फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। इमरान खान नाअहली केस में हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख की अदालत से इस्तदा। कहा, इमरान खान ने 4 बार बनी गाला जायदाद से मुतालिक बयान तब्दील किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जानना चाहते हैं न्याजी सर्विसेज लिमिटेड का असल मालिक कौन है। हनीफ अब्बासी कहते हैं इमरान खान लंदन फ्लैट का हिसाब नहीं दे सके। 1,17,000 पाउंड किस तरह आए ये भी नहीं बता सके। एक केस से निकलेंगे तो दूसरे में पकड़े जाएंगे। इखलाकी करप्शन माशी करप्शन से ज्यादा खतरनाक है। दानियाल अजीज कहते हैं इमरान खान के पास मॉर्गेज की कोई दस्तावेज नहीं, वो अदालत में बयानात बदल रहे हैं। पनामा केस से एहतसाब का आगाज हुआ, अंजाम तक पहुंचाएंगे। इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दयानतदार क़यादत देंगे, कौमी सियासी सूरत हाल पर जल्द लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कारकुनों को आयशा गुललई की बहन मारिया तूर को टारगेट ना करने की हिदायत। सबको गालियां देते हो, किसी को माफ ही नहीं करते हो। एक माइंड सेट है इमरान का। मैं तो बिल्कुल वो गंदी अंडी की तरह मैं कहता हूँ सियासत में बिल्कुल इस तरह है, गंदा अंडा है। इमरान खान सियासत के गंदे अंडे हैं, वो हर किसी को कहते हैं तैयार रहो। क्या आप मौत के फरिश्ते हैं? अमीर मकाम के इमरान खान पर गोलाबारी। कहा, नियाजी साहब ने कौन सा चश्मा लगाया है जो खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन नजर नहीं आती। आयशा गुललई को 50 करोड़ रुपए देने के इल्जाम पर अदालत में जाने का ऐलान। इमरान खान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेक्रेटरीट में करारदाद जमा। नून लीगी खवातीन अरकान का इमरान खान को शरई कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपनी माँ, बहनें और बेटियां याद रखनी चाहिए। आयशा गुललई के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। डिक्टेटर्स ने मुल्क ठीक और सिविलियंस ने बेड़ा गर्क कर दिया। जमहूरियत हो या डिक्टेटरशिप, आवाम को फर्क नहीं पड़ता। आइन से ज्यादा कौम मुकद्दस है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान के टूटने में फौज नहीं भुट्टो का कसूर था। मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा रिकवरी फौज और फिर ब्यूरोक्रेट से हुई। सियासतदानों का तीसरा नंबर था। ब्यूरोक्रेसी की मदद के बगैर सियासतदान करप्शन नहीं कर सकते। फजल रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, CPEC की वजह से पाकिस्तान निशाने पर है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। पैनमा केस के फैसले में एस्टेब्लिशमेंट के नक्श हैं। फैसला तासुब पर मबनी हो तो जज को छोड़ देना चाहिए। आसमा जहांगीर कहती हैं पैनमा केस का फैसला पढ़ा तो अकामा निकला। दुनिया में कभी नैब में जाने वाले केस की निगरानी सुप्रीम कोर्ट नहीं करती। मैं नवाज शरीफ नहीं, कानून की हाकमियत के साथ हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कंधार धमाके की मजम्मत। 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर भी इजहार अफसोस। कहते हैं दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन हैं। पाकिस्तान इस नौयत के नुकसान और दर्द को समझता है और मुतासरा खानदानों से पूरी हमदर्दी रखता है। दफ्तर खारजा में पाक अमरीका आला सतही मुज़ाकरात। कायम मुकाम नायब सेक्रेटरी मिस LSG वेल्स कहती हैं पाक अमरीका ताल्लुकात में मजबूत शिरकत इंतहाई अहमियत की हामिल है। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने कहा, उम्मीद है नई अमरीकी पॉलिसी अफगानिस्तान में अमन व मुफाहमत को फरोग देगी।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी, मजीद 2 कश्मीरी शहीद। सदर आज़ाद कश्मीर की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बिगड़ रही है, कश्मीरियों की नस्लकुशी की जा रही है, भारत जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। बरतानवी वफ़द का कहना है पुरअमन तहरीक आज़ादी के साथ जो हो रहा है उस पर हमारी नज़र है। गवर्नर सिंध से कोर कमांडर कराची की मुलाकात। जुबैर उमर कहते हैं सूबे में अमन के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। कराची सरमायाकारी के लिए आइडियल शहर बन चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा कहते हैं अमन व अमान खराब करने की कोशिश करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। यंग डॉक्टर्स की पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में हड़ताल जारी। गुजरांवाला में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल। मुल्तान में यंग डॉक्टर्स का निश्तर अस्पताल की एमरजेंसी में दाखिल होने से रोकने पर एहतजाज। सरगोदा में यंग डॉक्टर्स ने सीनियर्स को भी काम से रोक दिया। मरीज और लवाहिकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। आप भी जश्न मनाएं और अब तक पर सबको दिखाएं। स्क्रीन पर नजर आने वाले व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी तस्वीर या वीडियोस भेज दें। बड़ी होकर क्या बनेगी कोई आइडिया नहीं। इसके ख्वाब भी इसके बालों की तरह, जहाँ हवा चले वहाँ उठ चले। कभी एक्टिंग तो कभी फोटोग्राफी, पर आज बुनियाद मजबूत हो तो कल जो भी बनेगी, आज की मजबूती झलकेगी इसके बालों में भी। नए लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बालों को बनाए 35 गुना तक ज्यादा मजबूत। तो आज क्या बनना है? अपनी अम्मी की लाडली। नया लाइफ बॉय शैम्पू, आज की मजबूती ही कल झलकेगी। गर्ल्स, हम कितनी जगह घूमते हैं और कितनी पार्टीज में जाते हैं, इसीलिए हमें चाहिए परफेक्ट बाल